नकुल सर, क्या खाएंगे आप बताइए, आज आपके लिए कुछ मंगा देते हैं। तो मंगाते थे, ठीक है, ऑर्डर करते हैं। अरे तो रहने दीजिए, शूट चल रहा है, एक काम करते हैं, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ, आप स्कैनर दीजिए। ओके। अरे यार यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, दोबारा ट्राई करते, रुकिए। यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं काम कर रहा है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको यूपीआई पेमेंट करना है, कुछ स्कैन करना है, क्यूआर कोड स्कैन करना है और आपका पेमेंट नहीं हो रहा है और आपके फ़ोन में टावर 0 दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है? तो आपका पेमेंट रुकेगा नहीं। तो अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है फिर भी आप कर सकते हैं यूपीआई पेमेंट। जानिए कैसे। तो अगर आपको जानना है तो बॉस, ये जो काम की खबर है ना, ये आज आपके लिए है, आप सबके लिए है। जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि इंटरनेट के बिना पेमेंट कैसे हो सकता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि ऐसा आपके साथ ना हुआ हो। कैसा? कि आप किसी दुकान पर खड़े हो, पेमेंट कर रहे हो और आपका पेमेंट रुक गया हो। ऑटो वाले को पेमेंट कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, पेमेंट रुक गया हो। किसी भी जगह पेमेंट कर रहे हो, टाइमर लगा हो, वहां टाइमर चल रहा है, लेकिन आपके फोन में वो गोला घूमता जा रहा है और तभी इंटरनेट जवाब दे दे। तो परेशान नहीं होना है, ये करना है और आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक देखेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आधी वीडियो देख करके आप बीच में फंस जाएंगे। कोई नहीं, बहुत ज्यादा बोल दिया, सॉरी। आइए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आज भारत में करोड़ों लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। चाय की दुकान से लेकर बड़े शोरूम तक, सब्जी वाले से लेकर फल वाले तक, हर कोई किससे पेमेंट करता है? सिर्फ और सिर्फ फोन से। हर जगह क्यूआर कोड दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी निर्भरता यूपीआई पर बढ़ी है, वैसे वैसे एक सवाल भी बढ़ा हुआ है कि अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या यूपीआई बंद हो जाएगा? इस पर सब कहेंगे हाँ, लेकिन सच ये है कि यूपीआई इस्तेमाल करने के लिए हर बार इंटरनेट जरूरी नहीं होता है। जी हाँ, अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है, डेटा खत्म हो गया है, या नेटवर्क वाला डंडा सिर्फ एक दिख रहा है, या बिल्कुल नहीं आ रहा है, तब भी आप यूपीआई से पैसे भेज सकते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने *99# नाम की एक खास यूएसएसडी सर्विस शुरू की थी। यह सेवा स्मार्टफोन और फीचर फोन दोनों पर काम करती है। इसका मकसद यही था कि देश के हर व्यक्ति तक डिजिटल भुगतान पहुंच सके, चाहे उसके पास इंटरनेट हो या ना हो। अब सवाल है कि यह काम कैसे करता है। मान लीजिए आप किसी दुकान पर खड़े हैं और आपका अचानक इंटरनेट गायब हो जाए, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको अपने बैंक खाते से जुड़े मोबाइल नंबर से *99# ये डायल करना है। जैसे आप ये कोड डायल करेंगे, आपके सामने एक मेन्यू खुल जाएगा। इसमें कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें आपको सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, चेक बैलेंस, माई प्रोफाइल, ट्रांजैक्शन, यूपीआई पिन, ये सारी चीजें। तो अगर आपको पैसे भेजने हैं तो आपको सेंड मनी का ऑप्शन चुनना होगा। इसके लिए आप एक टाइप करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद सिस्टम आपसे पूछेगा कि आप पैसे किस तरीके से भेजना चाहते हैं। यहाँ आपके पास मोबाइल नंबर है, यूपीआई आईडी है, सेव्ड बेनिफिशियरी है, जैसे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अगर आप मोबाइल नंबर से पैसे भेजना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर दर्ज कीजिए जो अपने बैंक खाते से यूपीआई से जुड़ा हुआ है। फिर आपको कितना अमाउंट पेमेंट करना है वो लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 रुपए है, 500 रुपए है, या जितनी रकम आपको भेजनी है। इसके बाद आप चाहें तो एक छोटा सा रिमार्क लिख सकते हैं, जैसे टी पेमेंट, रेंट, गिफ्ट, कुछ भी। फिर आखिर में आपको अपना यूपीआई पिन लिखना होगा। जैसे ही आप यूपीआई पिन डालेंगे, आपका पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा और इंटरनेट के बिना ही पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी अगली बार अगर आपसे कोई कहे कि इंटरनेट नहीं है इसलिए यूपीआई नहीं चलेगा, तो आप उसे बता सकते हैं कि लाओ अपना फोन, और एक छुपा हुआ तरीका उसे मौजूद है जिससे ये प्रोसेस हो सकता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात जानना बेहद जरूरी है। *99# केवल एक इमरजेंसी फीचर नहीं है, बल्कि एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से शुरू की गई एक राष्ट्रीय सेवा है जो बिना इंटरनेट के यूपीआई ट्रांजैक्शन की सुविधा देती है। आज ये सेवा देश भर में उपलब्ध है और 83 बैंकों तथा मेजर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के साथ काम करती है। इसके अलावा ये सेवा 13 भाषाओं में अवेलेबल है, जिनमें हिंदी और अंग्रेजी भी शामिल है। हालांकि इस सुविधा के जरिए एक ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम 5,000 रुपए तक ही भेजा जा सकता है, और साथ ही हर एक ट्रांजैक्शन पर 50 पैसे का मामूली फी भी लिया जा रहा है। लेकिन जब इंटरनेट काम ना कर रहा हो और भुगतान बेहद जरूरी हो, तब ये छोटा सा शुल्क आपके लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ एक और बात बेहद दिलचस्प है। कई बार इंटरनेट तो चलता है लेकिन बैंक सर्वर स्लो हो जाता है। ऐसे में पेमेंट करने में परेशानी आती है। ऐसी चीजों से निपटने के लिए एनपीसीआई ने यूपीआई लाइट नाम की सुविधा शुरू की है। यूपीआई लाइट एक तरह का छोटा डिजिटल वॉलेट है जिसे आप अपने बैंक खाते से पहले से लोड कर सकते हैं।
इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि छोटे मोटे पेमेंट्स के लिए बार बार यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे शुरू करने के लिए बस अपना यूपीआई ऐप ओपन करना है, होम स्क्रीन पर इनेबल यूपीआई लाइट का ऑप्शन क्लिक करना है, नियम और शर्तें यानी टर्म्स एंड कंडीशंस पर टिक करना है, फिर अपने बैंक खाते से यूपीआई लाइट में अमाउंट जोड़ना है। फिलहाल इसमें लिमिटेड अमाउंट ही ऐड किया जा सकता है। एक बार यूपीआई लाइट एक्टिव हो जाएगा तो छोटे छोटे पेमेंट्स के समय क्यूआर कोड स्कैन करके या मोबाइल नंबर दर्ज करके सीधे पेमेंट किया जा सकता है। पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे भुगतान और तेज हो जाता है। हालांकि यूपीआई लाइट की भी एक सीमा है, इसका इस्तेमाल मेनली छोटे पेमेंट्स के लिए किया जाता है, इसीलिए बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए आपको नॉर्मल यूपीआई का इस्तेमाल करना होगा। अब जरा सोचिए भारत की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था के बारे में, कितनी तेजी से हम आगे बढ़ चुके हैं। पहले बैंक जाने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, फिर एटीएम आया, उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग आ गई और आज हालत ऐसे है कि इंटरनेट ना होने पर भी मोबाइल से पैसे भेजे जा सकते हैं। यही वजह है कि भारत का यूपीआई मॉडल आज दुनिया के कई देशों के लिए उदाहरण बन चुका है। डिजिटल पेमेंट को आसान करना हो, तेज बनाना हो, हर परिस्थिति में उसे अवेलेबल बनाना हो, तो यही है डिजिटल यूपीआई की सबसे बड़ी खासियत। तो अगली बार अगर आप किसी ऐसी जगह फंस जाएं जहां इंटरनेट ना हो, नेटवर्क गायब हो या फिर डेटा खत्म हो जाए, तो घबराना नहीं है। बस याद रखना है कि एक छोटा सा कोड है और वो कोड है *99#। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौदन, कैमरे के पीछे मेरे साथ थे नकुल जी। ऐसे ही काम की और खबरों के लिए आप देखते रहिए कड़क।